सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी इन धनुष चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि तैयारी एक नौकरी अनेक, है ना। मतलब क्या है कि हम लोग तैयारी जिस चीज़ की करते हैं और हमारे पास में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं, वो कैसे हम लोग थोड़ी सी इस पर चर्चा करते हैं। देखो, आज के टाइम में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें हम लोग कॉमन सब्जेक्ट्स ही, ज़्यादातर कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें जो सबसे बेहद जो कॉमन होता है वो होता है आपका मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग, और उसके अलावा क्या होता है आपका जीके जीएस होता है। ये तीन कॉमन जो होते हैं, बिल्कुल आपके साथ में जो सब्जेक्ट होते हैं बिल्कुल कॉमन होते हैं। मतलब अगर मैं एसएससी एस्पिरेंट हूँ और मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं मैथ एप्टीट्यूड और रीजनिंग तो करूँगा ही करूँगा। ठीक है, मैथ एप्टीट्यूड मतलब मैथ एप्टीट्यूड वो सेम ही हो गया। और मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे हम लोग रीजनिंग कर रहे हैं, उसके अलावा हम लोग जीके जीएस तो पढ़ते ही पढ़ते हैं आज के टाइम में। उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात ये है कि मान लो कि मैं रेलवे के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, है ना। हालांकि रेलवे लोको पायलट की वैकेंसीज आने वाली हैं, लास्ट टाइम 2018 में आई थी। हो सकता है कि बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती हैं, उम्मीद तो पूरी है। बाकी देखते हैं कि आने वाले टाइम में किस कब वैकेंसीज रिलीज होती हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अभी जैसे आरआरबी का एनटीपीसी का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, तो उसमें आपने क्या देखा, सिलेबस सिलेबस उसमें यही देखा कि जो एसएससी का सिलेबस होता है, बस इंग्लिश को छोड़ दो, तो इंग्लिश को छोड़ के बाकी रेलवे सारा कुछ पूछता है। मतलब वो मैथ भी पूछता है आपसे, जीके जीएस भी पूछ रहा है आपसे, करंट के क्वेश्चन भी पूछ रहा है ना, आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन भी बनवा रहा है। तो प्रिपरेशन क्या है, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एक, लेकिन मौके हमें क्या मिल रहे हैं अनेक। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं बैंकिंग पैटर्न की, बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं, तो जो आपके फंडामेंटल होते हैं, जो आपके बेसिक कंसेप्ट होते हैं, वो कैसे बिल्ड होते हैं, वो सेम ही प्रिपरेशन से बिल्ड हो रहे हैं। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम के बस नाम अलग अलग हैं। ठीक है, हाँ, हालांकि मैं बोल सकता हूँ कि भी लेवल थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है, लेकिन बट द थिंग इज कि हम जब किसी चीज़ को प्रिपेयर करते हैं तो हम 100% प्रिपेयर करते हैं। अगर आपने तैयारी करने की सोची, अगर आप चाहते हो कि भी गवर्नमेंट नौकरी आपको मिलनी चाहिए, ठीक है, भाई आप यहाँ पर आए हो तो इसका मतलब आप पूरा फेवर में हो कि आपको गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए क्या है कि हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके साथ में स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अब ये सर स्मार्ट वर्क हम लोग कैसे करेंगे। देखो, स्मार्ट वर्क वो होता है कि मान लो कि काफ़ी ऐसे न्यू न्यू क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, कह सकता हूँ कि जो न्यू न्यू बच्चे होते हैं जिन्होंने अभी जस्ट एडमिशन लिया है, मतलब वो अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, और उनका माने कि भी ऐसे ऐसे क्या होता है कि एसएससी होता है, उनको पूरा क्लियरिटी तो नहीं होती है उन बच्चों को, क्योंकि उनको पास चीज़ें पहुँचती नहीं, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता है। ठीक है, तो उन लोगों को ये नहीं पता है कि सीडीएस का एग्ज़ाम अगर है तो उसका पैटर्न क्या होता है, उसके लिए प्रिपेयर कैसे करें। लेकिन आज के टाइम में जब से भी कह सकते हैं कि चीज़ें डिजिटलाइज हुई हैं, ठीक है, और अन अकेडमी ने भी इतना अपना बड़ा रोल यहाँ पर निभाया है कि उसने चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रोवाइड करा दी हैं, और मैक्सिमम चीज़ें क्या हैं भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें यूट्यूब पर आप देखोगे, अन अकेडमी के इतने सारे चैनल्स अवेलेबल हैं जहाँ पर आप जाकर तैयारी कर सकते हो। उस बच्चे को बस ये नहीं पता है कि तैयारी हमें कैसे करनी है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसको गाइडेंस या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसको प्रॉपर मेंटरशिप नहीं मिल पाती है। तो उस मेंटरशिप के लिए एसएससी ने भी क्या कर रखा है यहाँ पर, मैंने फिर बोलूँ कि अन अकेडमी ने क्या कर रखा है, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन दे रखे हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन दे रखे हैं, जहाँ पे उसको क्या हो सकती है भी मेंटरशिप प्रोवाइड कराई जाती है, जो भी एजुकेटर होता है। हालांकि ये चीज़ें फ्री में भी कराई जाती हैं, लेकिन फ्री में क्या होता है, जब बच्चा इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है तो पर्सनली टीचर से कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो उसी चीज़ के लिए क्या है कि एसएससी ने सब्सक्रिप्शन यहाँ पर प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी अपने लिए सीरियस हो, अगर आप थोड़ा सा भी अपने लिए सीरियस हो, तो थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है, और ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा स्केल पर फीस नहीं रखी जाती है, ठीक है, बहुत ही मार्जिन, बहुत ही मार्जिनल, मतलब आप आराम से उसको अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो वो इतनी सी फीस होती है। मतलब ऐसा मान लो कि अगर मैं किसी अच्छी सिटी में एक ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी एक महीने की फीस ही समझ लो कि मैं एक महीने की फीस क्या कर रहा हूँ, अपने करियर के लिए लगा रहा हूँ। ठीक है, और ये करियर आपको जो एक महीने का जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है ना, ये आपको भी 20 to 30 टाइम्स आपको रिटर्न भी कर देगा, और पूरी ज़िंदगी भर आपको रिटर्न करेगा। सो हमें इतना नहीं सोचना होता है कि यार ये 4,000 का सब्सक्रिप्शन है, या 5,000 का, या 7,000 का है, हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, चीज़ें फ्री में तो मिल ही रही हैं। लेकिन देखो, फ्री में सब चीज़ें मिलती हैं, बट द थिंग इज़ कि आपको गाइड कैसे करें कोई। चलो ठीक है, कोई मतलब क्या है कि जिसने प्रिपरेशन कर रखी है, जिसने पूरा माहौल देख रखा है, ऑफलाइन में उसने पहले प्रिपेयर किया था, या फिर कभी किसी ने पेड कोर्स लेके परचेज किया था, उसको तो सारी चीज़ें पता है कि हमें कैसे कैसे प्रिपेयर करना होता है, हमें कब मॉक देने हैं, हमें कब टेस्ट सीरीज लगानी है, हमें कौन से टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए, हमें डेली कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, उसको सारा कुछ पता है। लेकिन
जो बच्चा बिल्कुल नया नया आया है, जिसने भी सोचा है कि मैं यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब लूंगा, मैं रेलवे के लिए तैयारी करूंगा, है ना। अब रेलवे में कोई भी पोस्ट हो सकती है, वो एनटीपीसी हो सकती है, नॉन टेक्निकल पोस्ट हो सकती है हमारे पास में, या वो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करता है, या फिर एसएससी के एमटीएस के लिए, या फिर एसएससी के लिए जीडी के लिए है, या फिर वो सीडीएस के लिए तैयारी कर रहा है ना। तो अनअकैडमी पे ये सारे कोर्स सब्सक्रिप्शन आपके पास में अवेलेबल रहते हैं, फ्री भी रहता है और सब्सक्रिप्शन भी रहता है। आप अगर ऐप पर देखोगे तो ऐप पर भी फ्री क्लासेस होती हैं, है ना। यूट्यूब पर देखते हो तो अनअकैडमी में टोटली यूट्यूब पे तो सारी क्लासेस फ्री ही रहती हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन में दिलाने का मतलब ये होता है कि आप एक राइट डायरेक्शन में चल रहे हो, आपको क्या करना है, एक राइट डायरेक्शन में जाना है। मैंने फिर वही बोला कि प्रिपरेशन आपको करनी तो है, लेकिन आप एक बार अच्छे से तैयारी कर लोगे, एक बार अच्छे से तैयारी कर लोगे, एक बार अच्छे से अपने ऊपर वर्क कर लोगे, तो वो है कि आप बहुत ही जल्दी सफलता के रास्ते पे पहुंच जाओगे। नहीं तो क्या होगा, आप पहुंचोगे, रास्ता आपका बिल्कुल सीधा था, लेकिन आप क्या होगा, घूमते फिरते अगर वहां पे पहुंचोगे तो आप अपना टाइम ही लगाओगे, है ना। आज के टाइम में क्या है, चीज़ें इतनी स्मार्ट हो गई हैं, है ना। आज डिजिटल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, बहुत जल्दी चीज़ों को अपने आप में इंप्रूव कर सकते हो। और जो आप देखते हो ना कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, बच्चे मतलब कट ऑफ इतनी ज़्यादा जा रही है, इसका मतलब क्या है कि बच्चे बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं ना। वो ये जो स्मार्ट जो डिजिटलाइजेशन जो हुआ है एजुकेशन सेक्टर में भी, इसका पूरी तरीके से क्या करते हैं, वो इसका बेनिफिट लेते हैं और अपने रेगुलर वे में प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, ठीक है, जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कराता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सब की तैयारी क्या होती है, कॉमन प्लेटफॉर्म पर होती है, एक कॉमन ही बेस होता है सबका। मैथ होता है, इंग्लिश होता है, जीके होता है, जीएस होता है, करंट होता है ना, आपका रीजनिंग होता है। अब क्या होता है कि जैसे स्टेट का कोई एग्जाम होता है, तो स्टेट में क्या होता है, वो पर्टिकुलर अपनी एक लोकल लैंग्वेज कर लेते हैं। जैसे यूपी की बात करता हूँ या एमपी की बात करता हूँ, तो या बिहार की बात करता हूँ, तो वहाँ पर हिंदी एज अ लैंग्वेज वो डाल देते हैं कि आपको हिंदी आनी चाहिए, है ना। उसमें इंग्लिश ऑप्शनल भी हो सकता है या फिर कंपलसरी भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है। तैयारी आपको एक ही करनी है ना, तैयारी आपको एक ही करनी है। बस जैसे ही हम लोग समझो कि आपने तैयारी, जैसे आपका एक बार बेस बन के तैयार हो गया, फिर आपको क्या करना है, उस बेस को यूज करना है उस एडवांस लेवल तक पहुंचने के लिए, जिसके लिए क्या है कि अनअकैडमी आपके साथ में खड़ा हुआ है। और अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से। बाकी ये कि फ्री में जब चीज़ें अनअकैडमी ऐप पर होती हैं या फिर यूट्यूब पर जब होती हैं, तो उस केस में क्या होता है, जब बच्चा बहुत ज़्यादा होता है तो टीचर पर्सनली कनेक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो बस यही मुझसे आपसे कहना है। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है और समझ में आया है, तो आप इसको आगे शेयर कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू।